मेजर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द वेरिएंस, वो वेरी सोफिस्टिकेटेड वे है और मैथमेटिकली उसको ज़्यादा अहमियत हासिल है कि हम उसके ज़रिए अगर हम अपने डाटा की वेरिएशन निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहती है। सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वेरिएंस, यहाँ पर हमें जैसे हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक के हवाले से, सो जिस तरह से पॉपुलेशन का मीन होता है और फिर हम सैम्पल मीन करते हैं, सैम्पल मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से और पॉपुलेशन मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, यानी कि दैट्स मीन इफ़ वी आर कंसिडरिंग द होल पॉपुलेशन और अगर उससे मीन निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द म्यू। और कंसेप्ट सेम है, लेकिन अगर हम उसका एक रैंडम सैम्पल ड्रॉ करते हैं एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग दी मीन, दिस इज कॉल्ड द सैम्पल मीन। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सैम्पल मीन भी हमारी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा और उसके नियरेस्ट होना चाहिए। सो इसी तरह से अगर एक पॉपुलेशन से मीन आता है तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट तो वहाँ पर भी रहेगा कि चाहे वो पॉपुलेशन कंसिडर की हो तो उसके अंदर भी मीन की अपनी डाटा की वैल्यू से स्प्रेड एग्जिस्ट करेगा। सो सबसे पहले हम ये फार्मूले के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे कैलकुलेट हो सकता है। सो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बेसिकली? सो वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, mean is represented by mu at population level and variance is represented by sigma square, and then the way of calculation is that summation xi minus mu square divided by n. So we are taking deviation and we will take the squares and then sum, और जब वो sum आ जाएंगे then we will have to divide with the population size, तो हमें population variance मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स में है वो मैक्सिमम डील करते हैं सैम्पल में, तो इसकी सैम्पल वेरिएंस क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। जैसे सिंपल मीन को तो हमने कन्वर्ट कर दिया था बाय सिम्बल्स कि भाई वहाँ पर हम कैपिटल एक्स यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल एक्स यूज़ कर लेंगे, कैपिटल एन यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल एन यूज़ कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन यहाँ हमें सैम्पल वेरिएंस में थोड़ी सी तब्दीली नज़र आती है फार्मूले में और उसको हमें जानना ज़रूरी है कि वो क्यों हो रहा है। तो सैम्पल वेरिएंस में आपको सिग्मा स्क्वायर से कन्वर्ट करके हम उसको कर रहे हैं एस स्क्वायर, ओके। समेशन, हमें समेशन चाहिए किसका, ऑब्जर्वेशन xi माइनस, अब म्यू विल बी रिप्लेस्ड विद एक्स बार बिकॉज कि वो पॉपुलेशन मीन है, ये सैम्पल मीन है। सो n विल बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल n, सिंपल। But now there is one additional change in this formula which is called -1. So we will divide with not only n, we have to divide in sample variance to find out the sample variance n minus 1. So थोड़ा सा सोचिए, actually you have the population sample का जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हमने देखा कि उसमें से हम रैंडम सैम्पल ड्रॉ करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, एक पॉपुलेशन में से कई सैम्पल ड्रॉ हो सकते हैं, ओके, और सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, ओके। व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव कि हर सैम्पल से कंप्यूट कर द मीन या स्टैंडर्ड डिवीएशन शुड बी इक्वल टू दी पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि अगर हम सैम्पल से वेरिएंस निकालें तो वो रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने पॉपुलेशन को। तो व्हेन वी आर reaching to the population parameter and if we are reaching exactly, so we are saying that we have
द अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन, यानी हम बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। सो थ्योरी सेज दैट कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ n को लेंगे तो हम अपने सैंपल वेरिएंस को ट्रूली एस्टिमेट करने के बजाय उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उसकी कंपनसेशन के लिए हम यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं n-1 के। ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस तक पहुँचने के लिए, लेकिन इस फार्मूले के अंदर आप एस्टिमेशन में एक और एस्टिमेशन यूज़ कर रहे हैं कि बिकॉज एक्स बार जो आ रहा है वो खुद एक पॉपुलेशन से एस्टिमेट होकर आ रहा है, तो वो भी एक ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी एक स्टैटिस्टिक है। सो वी हैव टू कंपनसेट, बिकॉज अगर हम खाली एन यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा वेरिएंस को अंडर एस्टिमेट कर देता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम थोड़ा सा अपना सैम्पल साइज को कम करते हैं। तो दिस इज, हम कितना कम करेंगे, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।